फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सही उत्तर है विलियम वुड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उच्छेद प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी ने। क्वेश्चन है, संविधान सभा में उच्छेद प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी है बहुमत के आधार पर, ऑप्शन सी सर्वसम्मति के आधार पर, ऑप्शन सी सहमति और समायोजना के आधार पर। क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सही उत्तर है सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी BN राव ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी BN राव को। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर है 15। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन ए भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो सही उत्तर है संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ए भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन सी बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही उत्तर है बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1949 को। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश से, ऑप्शन बी रूस देश से, ऑप्शन सी ब्रिटेन देश से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन देश से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश से, ऑप्शन बी जापान देश से, ऑप्शन सी फ्रांस देश से, ऑप्शन डी ब्रिटेन देश से। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन देश के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस देश के, ऑप्शन बी अमेरिका देश से, ऑप्शन सी ब्रिटेन देश से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन देश के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी जापान से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी
8 नवंबर 1942 को, ऑप्शन से 26 जनवरी 1945 को, ऑप्शन डी ये सभी सही है। क्वेश्चन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द एस्क्यूलर का अर्थ है, ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद, ऑप्शन सी सभी धर्मों की अस्वीकृति। क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द एस्क्यूलर का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एस राधा कृष्ण। क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।